हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड अगर इसका पूरा नाम बोलें तो इसका पूरा नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लाइक दिस इज द बेस फॉर दिस चैप्टर। और आगे जाके पार्टनरशिप के किसी भी चैप्टर में, चाहे वो आपका एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, सब में काम आएगा। डिसोल्यूशन में काम नहीं आएगा क्योंकि डिसोल्यूशन में बिजनेस क्लोज होता है, तो वहां पे हम चीजों को रिवैल्यू नहीं करेंगे बल्कि चीजों को सेटल करेंगे, तो वहां पे रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो अभी के लिए हम लोग चलिए समझते हैं कि क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी इसको बोलते हैं, अदरवाइज इसका पूरा नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये टॉपिक। तो अब एक चीज है, लाइक जब भी हम लोग का प्रॉफिट बढ़ता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे। तो किसी भी बिजनेस में ऑब्वियसली दो चीज होता है, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है आपका लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस कब होता है, लाइक कब होता है? ऑब्वियसली मतलब अगर आपका इनकम ज्यादा है, मीन्स रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो वी कॉल इट एज प्रॉफिट। और अगर रेवेन्यू ज्यादा हो जा रहा है, सॉरी एक्सपेंस ज्यादा हो जा रहा है कंपेयर टू रेवेन्यू, तो हम लोग उसको लॉस बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि अपार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्ट थिंग, क्या एसेट और लाइबिलिटीज ये आपके प्रॉफिट लॉस को कैसे इफेक्ट करता है? तो कैन एनीवन आंसर मी फॉर दिस? वेल, इसके लिए एक सिंपल सा आंसर है। लाइक अगर आपके बिजनेस का एसेट बढ़ता है, लाइक इफ योर एसेट इंक्रीजेस, तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। एट द सेम टाइम अगर आपके बिजनेस का लाइबिलिटीज घट जाता है, तो भी तो एक तरह से प्रॉफिट ही हो रहा है ना। और वैसे वर्सा क्या है, अगर लॉस का बात कर रहे हैं, लॉस में अगर आपके बिजनेस का एसेट्स घट जा रहा है, मान लो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट जा रहा है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? लॉस हो गया। और एट द सेम टाइम अगर कोई लाइबिलिटी बढ़ जा रहा है, तो लोन लेना पड़ जा रहा है, तो एक तरह का लॉस ही हो रहा है। तो टोटल इसी चार कंसेप्ट पे पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। दैट इज इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो अगर हम लोग बात करें इसके फॉर्मेट का, तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का हो जाएगा। Like, सबसे पहले इट्स जस्ट एन अकाउंट, तो एक अकाउंट की तरह एक फॉर्मेट नॉर्मल सा। उसके बाद ऊपर में रिवैल्यूएशन अकाउंट तो लिख ही देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर डी आर, इधर सी आर। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो अब आप ये बताओ कि मान लो आपके बिजनेस बहुत लंबे समय से चल रहा है आपका बिजनेस, तो चीजें की प्राइस, चीजें की वैल्यू अप एंड डाउन होती है। बहुत बार बहुत चीजें ऐसी होती है जो विद इन द स्पैन ऑफ टाइम चेंज होती है। तो उस चेंज को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उस इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब यहाँ पे क्या है कि एसेट इंक्रीज हो रहा है या लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट्स जनरली डेबिट होता है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी जनरली क्रेडिट होता है। तो क्या इंक्रीज इन एसेट को हम इस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड, या एज पर द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी या क्लियर वाला मॉडर्न रूल, तो क्या वो हम कर सकते हैं यहाँ पे? एक्चुअली नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट और लॉस, आप ये बताओ, एसेट लाइबिलिटी को छोड़ दो, आप ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट है? एंड ऑब्वियसली हम लोग एंड ऑफ दिस रिवैल्यूएशन क्या निकालने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस ओनली। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालने वाले हैं, तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट? ऑब्वियसली ये आपका एक नॉमिनल अकाउंट ही होगा। तो अब अगर नॉमिनल अकाउंट होगा तो उसका क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो चलिए उस अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो इंक्रीज इन एसेट से हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या होगा? क्रेडिट होगा।
तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंक्रीज इन एसेट्स। उसके बाद और क्या हो रहा है, और प्रॉफिट कब हो रहा है, जब लाइबिलिटी घट रहा है, दैट इज टू डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद और लॉस कब हो रहा है, जब एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो टू, सॉरी, टू इधर होगा, इधर एक्चुअली बाय हो जाएगा। टू डिक्रीज इन एसेट्स और टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो ये होगा तो लॉस हो रहा है, लॉस को हम लोग डेबिट कर दिए। और अगर इधर इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है तो क्या होता है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट कर दिए। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज हो सकता है कि हमारा कुछ ऐसा एसेट और लाइबिलिटी रहा होगा जिसको कि हम रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब कि हम लोग नया एसेट और नया लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग नए एसेट और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारा एसेट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो अगेन फिर सेम चीज वही फॉलो होगा जो ऊपर हुआ था। तो इन दैट केस बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये भी आपका इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड। और इधर बाय अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसका टोटल हो जाएगा। तो अब जो भी इसका टोटल होगा, तो क्या दोनों साइड मैच करेगा, ऑब्वियसली नहीं, कुछ तो डिफरेंसेस आएगा ना। तो जो भी साइड बड़ा होगा वो अमाउंट हम दोनों साइड मीन्स जो अमाउंट बड़ा होगा वो हम दोनों साइड लिख देंगे, और जो डिफरेंसेस आएगा वही आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अगर आपका यहाँ पे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा तो इस साइड आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा इधर इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी ये सारा चीज क्या हो रहा है, ये आपका प्रॉफिट के तरफ सिंबलाइज कर रहा है। और इधर जो भी चीज हो रहा है ये आपका लॉसेस के तरफ। तो अगर मीन्स आपका एक्सपेंसेस कम हो रहा है, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो जो डिफरेंस है यहाँ पे वो क्या आएगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट आएगा। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये जो आएगा ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर इस साइड हुआ तो अच्छा, यहाँ पे टू तो सॉरी ये भी टू होगा, हाँ। और अगर इधर बैलेंस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, सो दोनों नहीं आएगा, आइदर ऑफ द टू आएगा। और ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का हम लोग क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली सेम आंसर है इसका। इसका हो जाएगा, sorry, just a minute, old partner in old ratio, इधर भी ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो जो भी होगा उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो हम लोग बांटते हैं। तो आई बिलीव कि ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक सम करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा सम आपकी स्क्रीन पे। तो ये एक बैलेंस शीट है, लाइक कैपिटल प्लस लाइबिलिटी एसेट। कैपिटल है पार्टनर का ए बी सी, तीनों बराबर है, 10 10 10 लाख। बैंक का लोन है ऑफ 8 लाख, क्रेडिटर्स हैं वर्थ 20 लाख, सॉरी ये 2 लाख। तो 30 + 8 + 2 40 लाख। और इधर एसेट पे है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, कैश, वर्थ 40 लाख टोटल। और अब कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ के की एप्रिसिएटेड बाय 5 लाख, मतलब 5 लाख से बढ़ गया। प्लांट एंड मशीनरी जो है टू बी रिवैल्यूड एट 8 लाख। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी था कितना, 10 लाख का था। तो ये 10 का था, 10 से घट के 8 हो गया। तो जो डिफरेंस आ रहा है ना वो डिफरेंस हमारा रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर पेड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 1,80,000। 2 लाख का क्रेडिटर था जिसको कि हम फाइनली 1,80,000 में सेटल कर दिए, मतलब 20,000 रुपये हमारा बच गया। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, प्रोविजन एट द रेट 10% टू बी मेड ऑन डेटर। ठीक है, अब अगर 10% का हम प्रोविजन बनाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा लाइबिलिटी बढ़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा डेटर घटेगा। ठीक है, आइदर वे यू कैन टेक इट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं।
सो वैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सो सबसे पहले क्या हो रहा है, लैंड टू बी अप्रिसिएट बाय 5 लाख। 10 लाख का था, 15 लाख का हो गया, तो ठीक है भाई, फिलहाल तो अपने को 5 बढ़ाना है। तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितना हो गया, 5 लाख। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिवैल्यूड एट 8। तो अब ये घट रहा है, तो ठीक है, टू प्लांट एंड मशीनरी। तो टू प्लांट एंड मशीनरी कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, क्रेडिटर पेड हुए 180 में, मतलब कि 2 लाख का लाइबिलिटी था लेकिन 180 में वी सेटल्ड इट, मतलब डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो अगेन कहाँ पे जाएगा, बाय क्रेडिटर, 20,000 से लाइबिलिटी घट गया। और फाइनली प्रोविजन एट द रेट 10% टू बी मेड ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन अगर बना है तो क्या होगा, तो प्रोविजन का हो जाएगा टू प्रोविजन ऑन डेटर। सो अगेन दिस विल बी 10%, मतलब 5 लाख का 10%, सो इट्स 50,000। तो अब अगर हम यहाँ पे टोटल करते हैं तो कितना हो जा रहा है, सो हियर इट इज 2,50,000, और इधर ओनली, सॉरी 5,20,000। तो इधर हो जा रहा है 5,20,000, ये साइड ज्यादा है, तो इधर भी 5,20,000 लिख देंगे। ठीक है, और इधर हो रहा है 250, इधर हो रहा है 520, मतलब कि 270 का हमारा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 2,70,000। और क्योंकि क्वेश्चन में कुछ पीएसआर से रिलेटेड तो दिया नहीं है, तो ऑब्वियसली विल टेक इट एज इक्वल पार्टनर। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड, पार्टनर का नाम क्या है, एबीसी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। तो 27 है, मतलब कि 90,000, 90,000, 90,000। ठीक है, तो इसी तरह से बनता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अभी तक इस चैप्टर को बनाने के लिए, मतलब फुल एंड फाइनल इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए जितने भी चीजों की जरूरत थी, जितने भी कंसेप्ट का जरूरत था ना, वी हैव नाउ सीन एवरीथिंग। अब बस सारे कंसेप्ट को वी हैव टू ब्रिंग इट टुगेदर टू मेक द फाइनल सम द बिगर, द मेन कॉम्प्रिहेंसिव सम। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव सम अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद ए फुल फ्लेश कॉम्प्रिहेंसिव सम ऑन दिस चैप्टर, दैट इज चेंज इन पीएसआर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर।